औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कानून टीवी और कानून टीवी से मैं हूँ मोहसिन रज़ा एडवोकेट। आज आपको इलेक्शन के हवाले से जो पब्लिसिटी है, जो तशहीर है, उस हवाले से आपको आगाही देनी है कि इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 का इलेक्शन कमीशन एक्ट जो मेरे सामने भी पड़ा है, जो मैं खोल के बैठा हूँ, इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017, इसके जो सेक्शन 180 है 180, इसके तहत जो उम्मीदवारान हैं उनको किस हदूदों क़यूद में रहकर अपनी तशहीर करनी है, उस हवाले से आज आप तमाम अहबाब को मैं आगाही देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता रहा हूँ कि जो सेक्शन 180 इलेक्शन एक्ट 2017 है वो इसको डील करता है। तो इसमें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हम जो पोस्टर है वो कितना बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टर 18 बाई 30 इंच का, वो कागज़ का हो, वो कपड़े का हो, वो प्लास्टिक का हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो पम्फलेट वगैरह है वो 9 बाई 6 का, 9 बाई 6 इंच का जो पम्फलेट है, जो हाथ में पकड़ के हम लोगों को तकसीम करते हैं वो। और इसके बाद जो कपड़े के बैनर हैं वो 3 फुट ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं 9 फुट का एक जो है वो हम लगा सकते हैं। इनकी जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तादाद इनकी नहीं लिखी कि जितना दिल है वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस हदूद की यूथ में रह के आपने इस्तेमाल करना है। और जो पैनाफ्लेक्सिस हम इस्तेमाल करते हैं वो 2 बाई 3 फुट का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा आप कर सकते हैं, तादाद में इसमें कोई जो है ना वो नहीं उन्होंने रखी भी सख्ती की इतनी होनी चाहिए। आप तमाम अहबाब को बताने का मकसद यह है कि इसमें 2 साल की सज़ा है और 2000 रुपया जुर्माना है अगर हम लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो वो सेक्शन 183 के तहत इसकी सज़ा भी है। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरी बात अहम बताता चलूँ कि ज़ाब्ता अखलाक की अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे खिलाफ FIR भी हो सकती है, हमें इलेक्शन कमीशन नोटिस भी जारी कर सकता है, हमें नाअहल भी कर सकता है। और ये बहुत ही अहम चीज़ है। हमने कभी भी वाल चेकिंग नहीं करनी। अगर वाल चेकिंग करेंगे तो उस पर भी हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी, FIR काटी जा सकती है, FIR के साथ हमें जुर्माना भी हो सकता है, या हमें तायाद या उस इलेक्शन के लिए नाअहल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पार्टी के झंडे हैं वो हम किसी सरकारी इमारत पे नहीं लगा सकते, बैनर सरकारी इमारत पे नहीं लगा सकते, पम्फलेट सरकारी इमारत पे नहीं लगा सकते। उसको किसी भी सरकारी इमारत पे लगाने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ेगी, फिर जाके हम ये काम जो वो सारे अंजाम से दे सकते हैं। इसके बाद इंतहाई अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की तस्वीर जो है वो भी फ्लैक्स पे प्रिंट नहीं करवा सकते, ना ही कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो इस सियासी पार्टी का हिस्सा बन सकता है। अगर वो इस सियासी पार्टी में इस सियासी पब्लिसिटी का हिस्सा बनेगा तो वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। और जो कारकुन या जो ओहदेदार, जो पार्टी का नुमाइंदा किसी भी पार्टी से जिसका ताल्लुक हो, वो अगर उसकी तस्वीर शेयर करेगा उस पैनाफ्लेक्स में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उस उम्मीदवार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसके बाद एक और अहम चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ह की है वो ये है कि इलेक्शन के लिए जो भी पब्लिसिटी हमने करनी है, पम्फलेट की सूरत में, बैनर्स की सूरत में, पैनाफ्लेक्स की सूरत में, वो हर गिज़ जो है उसमें लिखा होना चाहिए कि किस प्रिंटिंग से हमने ये प्रेस से जो हमने ये जारी करवाया है उसका भी वाज़ह होना ज़रूरी है। इसके बाद जो भी सरकारी इमारत है उस पर हमने परमिशन लिए बगैर काम नहीं करना। और जो भी हमारे उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान में, जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनके लिए सबसे अहम जो वडेरा सिस्टम इस मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है कि हमारे साथ 10-20 गनमैन हो तो तब जाके हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है वो चल सकती है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसके लिए 2 FIR आप पे हो सकती हैं। एक 13-20-65 की FIR है नाजायज़ असले की। आप इलेक्शन कैंपेन में बिल्कुल असले की नुमाइश नहीं कर सकते, अपने साथ असला नहीं रख सकते। अगर आप अपने साथ असला रखेंगे, आप अपने इन रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 183 के तहत कार्रवाई हो सकती है और 183 के तहत आपको नाअहल भी किया जा सकता है, आप पे FIR भी हो सकती हैं। अगर आपके पास नाजायज़ असला साबित हो गया तो आप पे 2 FIR, एक नाजायज़ असले की और दूसरी आपकी इस इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इन हदूदों क़यूद के अंदर रह के अपनी मीटिंग्स करें, अपने जलसे करें, अपनी पैनाफ्लेक्स की तशहीर करें, अपने कैंपेन की तशहीर करें, लेकिन किसी किस्म की सियासी मजहबी जो इंतहा पसंदी है, इंतशारी है, उससे भी परहेज़ करें। और इंतहाई अहम बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि हमने
किसी भी कुरानी आयात मुकद्दस सहीफे की बिल्कुल भी बेहुरमती नहीं करनी। अगर हम उसकी बेहुरमती करते हैं तो वो आइन और कानून के तहत, इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत भी उस पर FIR होंगी। आप सब उम्मीदवारान, कारकुनान, जिम्मेदारान से गुजारिश है कि अपने मीटिंग्स, अपने प्रोग्राम्स ऐसे तरीके से सर अंजाम दें और इलेक्शन कमीशन के एक्ट के तहत अमल करते हुए काम करें और अपनी नाअहली से बचें। अगर आप नाअहल हो गए तो किसी भी सियासी जमात का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कभी भी जो है वो पूरा नहीं हो सकता। आप आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें, और इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप सब नीचे कमेंट में सवाल करें ताकि आइंदा उस सवाल के मुताबिक जो है वो वीडियो बनाई जा सके। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। वस्सलाम।